सिद्रा चेन पे केवाईसी जो है वो पेड हो रही है, तो क्या पेड केवाईसी रियल है या फेक है? क्या आपको पेड केवाईसी करवानी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और इसके कितने % चांसेस हैं कि पेड केवाईसी जो है आपकी अप्रूव हो जाएगी? तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। इसके अलावा वो लोग जिनका अंडर रिव्यू आ रहा है, डुप्लीकेट शो हो रहा है, या फिर इमेज फेल टू सबमिट, बैक इमेज रिक्वायर्ड, फ्रंट इमेज रिक्वायर्ड, या फिर आपका जो थंब का निशान होता है वो ब्लू हो गया है, इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है? और आखिर इतने दिन हो गए हैं, ये सिद्रा चेन वाले केवाईसी अप्रूव क्यों नहीं कर पा रहे? क्या ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? क्या ये आपको स्कैम करना चाहते हैं? ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, एट द एंड आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा और ऐसी गुड न्यूज़ बताऊंगा जिसके बाद आप अभी से सिद्रा चेन पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप पहले नहीं कर रहे हैं तो। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सिद्रा चेन जी केवाईसी जो है वो फेक है या रियल, मतलब पेड केवाईसी। पेड केवाईसी कैसे होती है? लोग आपसे पैसे लेते हैं 5,000, 10,000, 15,000, जितना भी उनका रेट है, और आपको वो कहते हैं कि इसके बदले में हम आपकी केवाईसी अप्रूव करवा के देंगे। अब मुझे ये बताएं, पिछले तकरीबन 15-20 दिन से सिद्रा की केवाईसी जो है वो सबमिट ही नहीं हो पा रही। लोगों को फ्रंट इमेज, बैक इमेज, फेस ट्रैकिंग या इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं और सबमिट ही नहीं हो पा रहे। तो मुझे ये बताएं, जिस बंदे को आप पेमेंट दे रहे हो वो कैसे आपको पेड केवाईसी अप्रूव करवा के दे सकता है? क्या वो सिद्रा का डेवलपर है? क्या वो वेबसाइट के ऊपर डेवलपमेंट का काम करता है, या उसकी कोई स्पेशल जान पहचान है जिससे वो अप्रूव करवा रहा है? नहीं ना। तो क्या मसला ऐसा हो सकता है? ये 100% फेक है। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। लोग आपसे पैसे ले लेंगे, उसको लगाएंगे ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, ट्रेडिंग में लगाएंगे, वहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे, अपना रख लेंगे, 2-4 दिन बाद आपको वापस कर देंगे, यार आपकी केवाईसी नहीं हुई, ये आपके पैसे। या फिर वो टोटली पैसे लेके भाग जाएंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। मैं एक ग्रुप में ऐड था, वहाँ पे मैंने देखा है 1,15,00,000 रुपए का स्कैम एक बंदे ने किया है, और वो सिर्फ और सिर्फ पेड केवाईसी चक्कर में। पेड केवाईसी की बातें कर रहा था, आपको कर दूंगा, ये कर दूंगा, लोगों से पैसे ले लिए और फेक रिव्यूज सेंड किए, लोगों के ट्रस्ट विन किया, बड़ा ट्रस्टेड बंदा था, लोगों ने दड़ पैसे दिए उसको, और उसने क्या किया, पैसे सारे लेके भाग गया। 1,15,00,000 रुपए का स्कैम उस बंदे ने किया है, सिर्फ सिद्रा की पेड केवाईसी के हवाले से। बिल्कुल टोटली फेक है, कोई बंदा पेड केवाईसी नहीं करके दे सकता आपको, ये 100% फेक है। और अगर कभी खुदा ना खासा इतने अरसे से पेंडिंग पड़ी है, किसी की अप्रूव हो जाती है, जो कि वैसे ही हो जानी है, और फिर वो क्रेडिट लेते हैं कि मैंने करवाई है, पेड केवाईसी मैंने करवाई है, ये वो सारा कुछ, ये सब फेक है। पैसे बचाइए, किसी बंदे को पैसे मत दीजिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी, आप समझ लीजिए। ज़्यादा पैसे तो दे दो, फिर बाद में ये ना कहिएगा कि मेरे साथ स्कैम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ कि आखिर ये जो पेंडिंग का मसला है, अंडर रिव्यू का मसला है या डुप्लीकेट का मसला है, इसका क्या मतलब है? देखिए जी, सिद्रा की वेबसाइट के ऊपर बहुत अरसे से ये प्रॉब्लम चल रही है। ये सारे इश्यूज जो मैं मेंशन कर रहा हूँ सबमिट करने के दौरान लोगों को आ रहे हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों से अब बाज़-औक़ात लोगों की केवाईसी सबमिट हो रही है और वो एरर फेस नहीं करते। तो वो लोग जब जिनकी सबमिट हो जाती है, उन्होंने ऑलरेडी भी ट्राई किया था, उनकी ऑलरेडी भी केवाईसी पेंडिंग पड़ी थी, तो इसलिए उनकी सेम डिटेल्स, वो आईडी कार्ड, ईमेल, वो सारा कुछ, उस पर 2 एप्लीकेशन चली गई हैं अब सेम डिटेल्स पे। अब वो डुप्लीकेट लिखा हुआ आ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई मसला है, प्रॉब्लम है? नहीं जी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं होगा आपको डुप्लीकेट की वजह से, अनलेस कि अगर हर बार आपने वो सेम कार्ड और सेम डिटेल ही दी है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने किसी और का आईडी कार्ड दे दिया, तस्वीर दे दिया, दूसरी बार किसी और की दे दिया और अकाउंट एक ही है, तो ऐसे में आपका अकाउंट तक ब्लॉक हो सकता है। अगर एक ही बंदे की डिटेल्स बार बार दे रहे हैं तो उससे कोई मसला नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अब ब्लू जो हो गई है उसका क्या मतलब है? जो थंब ब्लू हो गया है उसमें कोई नई बात नहीं है, सिर्फ इतना है कि पहले वो ब्लैक होता था, अब नई अपडेट में उन्होंने कलर चेंज कर दिया है और ब्लू कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी केवाईसी जो है रिजेक्ट हो गई है या आपकी केवाईसी अप्रूव होने वाली है, इसकी कोई ऐसी बात नहीं है। सिंपल इतनी बात है कि अंडर रिव्यू है, पेंडिंग है, या अभी तक केवाईसी नहीं हुई, उसका मतलब है वो ब्लैक है। बस जब वो ग्रीन हो जाएगा आपकी उसका मतलब है वो ब्लू है, जब ग्रीन हो जाएगा आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। अब चलते हैं हमारी मेन सवाल की तरफ। ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? क्या ये जानबूझ के कर रहे हैं? तो मैं ये कहूँगा जी बिल्कुल जानबूझ के कर रहे हैं। रीज़न भी बताता हूँ, ऐसे मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। रीज़न ये है कि देखें, स्वैपिंग का इशू आया केवाईसी में, जो सिद्रा ऐप में जो टोकन है स्वैप नहीं हो पा रहे थे, और तकरीबन 24 घंटे में मसला हल हो गया। वेरी गुड, बड़ा फास्ट है, ओके। फिर मसला आया लोगों को ईमेल का नोटिफिकेशन नहीं जा रहे थे, वो जो OTP होता है वो नहीं जा रहा था, और 24 घंटे में वो मसला हल हुआ। और जब हल नहीं हुआ तो उन्होंने अपडेट दे दी कि ये इनके साथ नहीं हो रहा, अब बेहतर है अल्टरनेटिव यूज़ कर लें। यानी कि सिद्रा को पता है और उस पर वो अपडेट दे रहे हैं। लेकिन पिछले 15-20 बल्कि 30 दिन से
ये एक मसला आ रहा है कि लोगों की केवाईसी सबमिट नहीं हो रही, अंडर रिव्यू है, पेंडिंग तो लोगों की 6 महीनों से बढ़ी हुई है, लोग शिकायत कर रहे हैं, ग्रुप्स में सारा दिन यही काम रहता है, कम्युनिटी में हर बंदे को पता है, तो इस पे क्यों अपडेट नहीं आ रही? ना तो अपडेट देते हैं ना इसको सॉल्व करते हैं। एक और भी चीज़ बाकायदा इसके कि उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि हम 2 दिन के अंदर अंदर सारे मसले हल कर देंगे, नई अपडेट ले आ रहे हैं। उस 2 दिन को भी आज 25 दिन गुजर गए हैं और केवाईसी के रिलेटेड कोई नई अपडेट नहीं आ रही। तो यहाँ से हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ये जानबूझ के डिले कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगले कुछ महीनों में इन्होंने जो SDA इसी तरह की डिजिटल एसेट्स हैं, यानी डिजिटल करेंसी है, वो इनका जो बैंक है वो स्टार्ट हो चुका है। इस आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। तो उस बैंक के लिहाज से ये इसलिए डिले कर रहे हैं कि जब भी लॉन्चिंग की तरफ जाएगी, जो कि मेरे ख्याल में 2-3 महीनों में या जनवरी तक लॉन्च हो सकती है, जब ये लॉन्चिंग की तरफ जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा टोकन लोगों के पड़े होंगे, वो बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि केवाईसी नहीं हुई थी। तो अब जब वो लॉन्च होगी तो लोग जब निकालेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यही उनका मेन पॉइंट है कि कैश आउटफ्लो रोकना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर स्टोर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसलिए केवाईसी जो है वो जानबूझ के पेंडिंग में पड़ी है। अब आते हैं गुड न्यूज़ की तरफ। गुड न्यूज़ ये है कि दिसंबर तक कि आप लोगों की केवाईसी जितने लोगों की भी पेंडिंग पड़ी है वो सारी की सारी अप्रूव हो जाएगी। अब इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, सब उसको सब वो सिद्धा की तरफ से ही अपडेट्स आ रही हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, अब मसला ये है कि जिन लोगों की पेंडिंग या रिव्यू ये सारे मसले आ रहे हैं वो क्या करें? भाई आप लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है, इस बात को लिख लो। अगर आपकी सबमिट हो चुकी है, अंडर रिव्यू है, इंतजार करें। सबमिट नहीं हुई तो फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 24 घंटे में ट्राई करते रहें। और एक ट्रिक भी बताता हूँ, आप ट्राई करते रहें, जब सबमिट हो जाए फिर सब्र करें, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अगर सबमिट नहीं हो रही, एरर आ रहे हैं, तो अगेन ट्राई करते रहें, कभी ना कभी हो जाएगी सबमिट। एंड ट्रिक ये है कि सुना है लोग अगर 7-8 दिन 10 दिन लॉग आउट रहते हैं और फिर लॉग इन करते हैं तो उनकी केवाईसी अप्रूव हो जाती है। वैसे मैं पर्सनली इस बात में बिलीव नहीं रखता, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, मे भी ऐसा हो सकता हो। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। 4-5 दिन इसको लॉग आउट कर दें, माइनिंग खत्म कर दें और 4-5 दिन, 7-8-10 दिन के बाद इसको ओपन करिएगा, हो सकता है आपकी केवाईसी हो जाए। इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं है ये खुद टेस्ट करें, मैं इसकी कोई जमानत नहीं दे सकता। ठीक है, मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी कमेंट में क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।